हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। लगभग सभी मनुष्यों में एक चाहत है, अभिलाषा है। बड़े बनने की चाहत, ऊपर उठने की चाहत, प्रमुख और मुखिया होने की चाहत, पहले स्थान पर होने, बुलाए जाने, बैठने की चाहत। कई लोग चाहते हैं कि वे प्रतियोगिता में पदक पाएं, सफल हों। चाहे हम स्वीकार करें या इसे नकारें, लेकिन ये बात सही है कि हमारे अंदर कम या ज़्यादा अहंकार है। हम में प्रमुख होने की, मुख्य होने की, ऊंचाई पर होने की एक अभिलाषा है। और हम ऐसी स्थिति में क्या करें? हम अपने अहंकार से कैसे बाहर आएं? कैसे हम स्वभाव में विनम्रता लाएं? आज हम इस पर चिंतन करें। 30वां सामान्य सप्ताह 29 अक्टूबर 2022 शनिवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 26 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 तथा पद संख्याएं 7 से 11 तक। आज का सुसमाचार बड़ा व्यवहारिक है। ईसा अपने शिष्यों के साथ किसी धनी और फरीसी के भोज में भाग ले रहे थे। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, हर स्तर के लोग। जब एक धार्मिक गुरु ऐसे सभा में जाए तो वहाँ भी वह आत्मा की बात ही करेंगे। वे पार्टी में जाएं, वहाँ भी पार्टी में भी आत्मिक बात ही करेंगे, क्योंकि उनके केंद्र में आत्मा है, चेतना है। ईसा ने उस धनी व्यक्ति की सभा में कई लोगों को देखा कि लोग पहले स्थान पर बैठने के लिए मारामारी कर रहे हैं। लगभग सभी पहले स्थान लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर यह सारा चीज बेहोशी में हो रहा है, मूर्छा में घट रहा था। लोग सीधे आते हुए पहले स्थान की ओर जल्दी जल्दी गति कर रहे थे। सभी पीछे की सीटें खाली पड़ी थीं। ईसा ने ऐसी स्थिति को देखकर अपने शिष्यों को व्यवहारिक शिक्षा देना शुरू कर दिया। ईसा ने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक गहराई की बात बताई कि उन्हें विनम्रता के मार्ग पर चलना है। ईसा ने अपने शिष्यों को एक ऊंचे आचरण का, विनम्रता का और अहंकार रहित जीवन का मार्ग दिखाया। ईसा कहते हैं कि जब कभी तुम सभा में जाओ, भरे सभा में जा रहे हो, तो अपने ध्यान को बनाए रखो, ध्यान में रहो, चेतना में रहो, होश में रहो और अपने अहंकार से बचो। अहंकार हमेशा खुद को ऊपर उठाना चाहता है, प्रमुख बनाना चाहता है, मुख्य होना चाहता है, दिखावे पर आना चाहता है। ईसा ने कहा, दिखावा से बचो। व्यक्ति को विनम्रता की जरूरत है और विनम्रता ही असली पहचान है। ईसा की सारी शिक्षा क्रूस की शिक्षा है और ईसा की सारी शिक्षा विनम्रता की शिक्षा, खुद को तोड़ने, खुद के अहंकार को मिटाने की शिक्षा है। और वे हमेशा अहंकार के खिलाफ रहे। हमारे अंदर जो अहंकार का भाव है, शरीर को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, पद को लेकर, सुंदरता को लेकर, सांसारिकता को लेकर, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। ईसा चाहते थे कि विनम्रता हमारी असली पहचान बने। ईसा चाहते थे
कि विनम्रता उनके शिष्यों की असली पहचान बने। कई बार हमारे जीवन में एक घटना घटती है कि हम व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, पति पत्नी के बीच, बच्चों में अहंकार एक बड़ी बाधा है। कई बार ईसा ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि जो राजा बनना चाहता है वह सेवा करना शुरू करे। उन्होंने नहीं कहा राजा मत बनो, उन्होंने नहीं कहा बड़े मत बनो, पर उन्होंने कहा कि तुम राजा बनना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो, दास का काम शुरू करो, दास बनो। पहला होना चाहते हो तो आखिरी में बैठना शुरू करो। जो आखिरी में बैठना जानता है, विनम्र होना जानता है, वही एक दिन ऊपर उठेगा। जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। जो अहंकार में है उनका सबका अहंकार टूटेगा। जो विनम्र हैं, अहंकार से वंचित हैं, लेकिन सत्य में स्थापित हैं, आत्मा केंद्रित हैं, वही एक दिन असली रूप में प्रगति करेंगे। जो अपने को ऊंचाई पर ले जाते हैं, एक दिन वे नीचे आ जाएंगे। आज के पहले पाठ में संत पौलुस जेल में हैं और वे बड़े विनम्र भाव से जेल से फिलिपियों को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैं आनंदित हूँ, मुझे दुखी होने की कोई बात नहीं, मेरे अंदर आत्मा है वो आनंदित है और मैं प्रार्थना में हूँ। वे बंदी गृह में रहकर कभी गौरव का अनुभव करते थे क्योंकि ईश्वर उनके ऊपर विद्यमान था और वे आत्मा द्वारा संचालित थे, ईश्वर में स्थापित थे, सत्य में स्थापित थे। इसी की हमें ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। चाहे हम जहाँ भी रहें, जिस भी स्थिति में रहें, प्रभु केंद्रित जीवन बिताएं, आत्मा में रहें, चेतना में रहें, होश में रहें और व्यवहारिक बने, अहंकार से बचें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमें ये जीवन मिला हुआ है कि हम मुक्ति की ओर गति करें, अहंकार को तोड़ें, विनम्र बने और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हूँ। आज का हमारा दिन आशीष और कृपा भरा हो। हम प्रतिदिन विनम्रता की ओर बढ़ते जाएं और सच्ची विनम्रता हमारा आचरण बने। आमीन।